प्रभु ने कहा मैं तेरा बेटे में परमेश्वर दिखा, स्वर्ग में से दिखा, ऊपर से बोला मैं तेरा पिता का परमेश्वर हूँ, तेरे दादा का परमेश्वर हूँ, मैं आशीष दूंगा भैया, मैं तेरे साथ रहूंगा। फिर भी याकूब कहेगा ना मैं भी वादा करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी उसका जवाब दूंगा। हालेलुया। क्या जरूरत थी याकूब को प्रार्थना करने की, परमेश्वर से वादा बांधने की? उससे पहले परमेश्वर आशीष दे चुका था, जरूरत थी? यही तो बता रहा है कि प्रार्थना की जरूरत है। आप सब जितने आए हो खुदा के द्वारा आए, अपने द्वारा नहीं। आप सब किसके द्वारा आए हो? खुदा। जैसे याकूब को वो लाया वैसे आपको भी लाया। तो आप कह सकते हो मुझे खुदा लाया तो मुझे प्रार्थना जरूरत क्या, जब वो लाया ये तो चलेगा साहब। लेकिन खुदा क्या कह रहा है? याकूब प्रार्थना कर कह रहा है मुझे भी जरूरत है उससे प्रार्थना करने, मुझे हमेशा उसके अधीन रहना है और मुझे बार बार ये देखना है कि वो मेरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, मैं उससे जुड़ा हूं कि नहीं जुड़ा। समझे? प्रार्थना आपको खुदा से जोड़ती है और आपको खुदा के अधीन रखती है। क्या रखती है? खुदा के। बार बार मैंने उदाहरण दिया है, आपके पास 1000 रुपए हैं, आप आलू लेने जा रहे हैं, 10 रुपए किलो आलू, 20 रुपए किलो आलू, 1000 रुपए जेब में पड़े तो बहुत खरीद सकते हो, छोटी सी बात है। लेकिन फिर भी अगर आप दुआ करके जाओगे खुदा मेरे आने जाने को आशीष देना, मेरे खरीद को आशीष देना, तो आप ये बताना चाहते हो कि जो पैसे हैं इसकी वैल्यू नहीं है। आप ये बताना चाहते हो कि जो मेरी समझ है आलू खरीदने की उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो तेरी जरूरत है, मैं अपने आप से कुछ भी। तो प्रार्थना क्या कहती है? याकूब क्या कहता है? खुदा मुझे तेरी जरूरत है, यदि तू मुझे लेके चलेगा, मुझे संभाल के रखेगा, मुझे रोटी कपड़ा, प्रभु कहेगा तो पहले क्या दे दूंगा? तो कह रहा नहीं, मुझे रोज मांगना, मैं 10वां देता रहूंगा, इकट्ठा नहीं दूंगा, देता। यानी ये चलता रहेगा आपस में रिश्ता। मैं आपको 10वां से नहीं सिखा रहा, आप कहेंगे एक जैसी बात पास्टर बार बार करता है, लेकिन यही तो पॉइंट है। हम इसी से तो पीछे, हम इन्हीं बातों में तो पीछे कि हम आधे अधूरे विश्वास से चलते, आधे अधूरी सेवा से चलते, पूरी तरह नहीं चलते, पूरी शक्ति से ताकत से खुदा के अनुसार नहीं चलते। इसलिए हम लुढ़कते फुड़कते बढ़ रहे हैं आगे। कैसे बढ़ रहे हैं? लुढ़कते फुड़कते। सच कहते हैं परमेश्वर कुछ भी कर सकता, करता है कि नहीं? आश्चर्य कर्म करता है कि नहीं? दुआ सुनता है कि नहीं? बिल्कुल ईमानदारी से बोलो, सुनता है कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, सुनता है कि नहीं? फिर क्यों प्रॉब्लम? जब वो दुआ सुनता है तो हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम दुआ जब करते जब जरूरत होती है। याकूब को उसने आशीष दी, वो कह रहा फिर भी मैं दुआ करूंगा। हम कब करते हैं? जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हमारी दुआ कब शुरू हुई? पहले नहीं होती। बहन कह रही मैं जब दुआ में बैठती हूँ 8 बजे 7 बजे तो मैं सबसे कहती हूँ आगे भाई बैठना नहीं बैठना एक। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नहीं बैठते, पर बैठना नहीं बैठना उनकी मर्जी है, पर मैं आह्वान करती हूँ कि आओ, है ना? समझे आप? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों का मन नहीं करता है, लेकिन हमें अपने मन को समझाना है। मैं खुदा पे निर्भर हूं, मुझे उसकी जरूरत है, मुझे उससे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना बताती है कि मेरे ऊपर कोई है, मैं उस पर डिपेंड करता हूं। हमारी समझ बुद्धि नहीं